इस संसार में अजीब सी घटनाएं घटती हैं। अजीब किस्म के लोग रहते हैं। जब उनके ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, हमारा इसका संबंध क्या है, हमारा इसका लेना देना क्या है। उनसे इसे कोई मतलब नहीं होता है। उनके अंदर केवल हवस का भूत सवार होता है और अपनी हवस मिटाने के लिए ये नहीं सोचते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूं या फिर अच्छा काम कर रहा हूं, बस उसको कर डालते हैं। आज इसी कहानी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक 14 साल का लड़का जिसको अपने जाल में फंसा करके अपनी हवस मिटाने के बाद वो इस तरह से फंस जाता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो गवर्नमेंट से गुहार लगाता है, सरकारी अफसरों के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, अपने आप को बचाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पंकज शुक्ला आपके लिए लेकर आया हूं सच्ची घटना। ये सच्ची घटना गुजरात के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़का दीपक, उसके पिता सुरेश और उसकी मां सावित्री रहती हैं। पिता एक छोटा मोटा किसान है और किसानी से जो भी कुछ हो पाता उसी से घर का गुजारा चल रहा था। दीपक अब मात्र 14 साल का था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के साथ साथ कोचिंग भी कर रहा था और कोचिंग करने के बाद जो भी समय बचता तो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एक दिन अचानक क्या होता है, उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर उनको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। दोस्तों, घर में जब एक ही सदस्य कमाने वाला हो और वो भी हार थक कर बैठ जाए तो घर का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा। सारी परिस्थिति चूर चूर हो जाएगी। एक हफ्ते तक तो किसी तरह घर में जो भी था अनाज काम चलता रहा। अब दीपक परेशान होने लगा कि आखिर पिताजी कुछ कर नहीं रहे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। आए दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता। इन सभी के चलते दीपक अपने गांव में एक मित्र से सारी घटना बताता है। तो उसका मित्र जो होता है वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी नौकरी दिल्ली में लगवा देता हूं। दिल्ली में उसका एक दोस्त था राकेश। राकेश को फोन करता है। राकेश को फोन करने के बाद दीपक से कहता है, तुम सुबह वाली ट्रेन से चले जाओ, स्टेशन पे आपको राकेश मिल जाएगा। दीपक अपने पिता से आदेश लेता है। पिताजी ना चाहते हुए भी दीपक को दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली दीपक पहुंचने के बाद राकेश से मिलता है। राकेश उसको एक छोटी सी कंपनी होती है, उस कंपनी में बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दीपक की उम्र भी 14 साल ही मात्र थी और कंपनियों में जॉब करने की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है, लेकिन उसमें वो एक ऑफिस बॉय की पोस्ट पर हो जाता है, टेम्परेरी पोस्ट पर। टेम्परेरी पोस्ट पर होने के बाद वो अपना काम शुरू कर देता है ईमानदारी के साथ। लगभग 1 महीना गुजरता है। अब वहां का हाव भाव सब कुछ समझ चुका था दीपक, अच्छी तरह से काम कर रहा था। एक दिन क्या होता, उसी में एक महिला होती जिसकी उम्र मात्र 32 साल थी। वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर थी। उसको दीपक का स्वभाव बड़ा ही सुंदर लगा, बड़ा प्यारा लगा। वो दीपक से पूछती, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो दीपक कहता, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। कहती, मैं भी वहां की रहने वाली हूं। इतनी बात सुनते ही दीपक थोड़ा प्रसन्न हो जाता कि चलो कोई अपने इलाके को तो मिला। वो कहती है कि देखो, तुम चिंता ना करो, आराम से यहाँ काम करो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूं और जब कोई तुम्हें दिक्कत हो तो हमसे आकर बताना। दीपक सोचता है, चलो ऐसा कोई बंदा मिला जो मेरा ख्याल रखेगा। अब जब भी वो महिला सरिता अपने घर से आती, थोड़ा बहुत लंच ले आती जिसमें दीपक को भी खिला देती। अब दीपक भी बहुत प्रसन्न हो गया था। एक दूसरे से मुलाकात जान परिचय अच्छी खासी हो चुकी थी। ऐसे धीरे धीरे अपना काम शुरू हो गया था। एक दिन की बात है, सरिता दीपक से कहती है, दीपक आज हमारे घर पर मेरे पति तो है नहीं, वो बेंगलोर गए हैं किसी काम से, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ घर पर चलो और वहीं रहना, खाना पीना खाना और सुबह ड्यूटी आराम से चले आना। दीपक कहता, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मैम, मैं चलने को तैयार हूं। सरिता अपने हस्बैंड से बोलती कि मैं दीपक को अपने साथ लेकर आज जा रही हूं, क्योंकि आप तो रहोगे नहीं रात में, तो मुझे डर लगता है और छोटा बच्चा भी एक है।
बोलते हैं ठीक है लेते जाओ और सुबह उसको ऑफिस आके छोड़ देना। अब सरिता दीपक को अपने साथ अपने रूम पर ले जाती है, शाम को खाना बनाती है, आराम से हम लोग बैठ कर खाते हैं और खाना खाने के बाद सरिता दीपक से कहती है देखो तुम शाम शाम को मेरे साथ यहाँ चले आया करो, मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत सहायता भी मेरी हो जाएगी और तुम्हें खाने को भी मिल जाया करेगा। दीपक कहता ठीक है आंटी, मैं रोज़ आ जाया करूँगा। जब दीपक खाना खाने के बाद सो जाता है, रात को लगभग सरिता 2 बजे उठती है तो उसके अंदर भावना उत्पन्न होती कि मेरा पति होता तो इस ठंडी में कुछ थोड़ा आनंद ले आता। तब तक उसको दीपक की याद आती है और दीपक के रूम में पहुंच जाती है। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो दीपक से छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। दीपक कहता है आंटी ये सब क्या कर रही हो? वो कहती चुपचाप लेटे रहो, जो मैं कर रही हूँ करने दो, आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। इतना सुनते ही दीपक के साथ वो अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। दीपक भी भरपूर साथ दे रहा था, वो भी पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल जाते हैं कि समय का कुछ पता ही नहीं चलता और भरपूर इंजॉय करते हैं। अब आए दिन सरिता दीपक को अपने घर ले आती, पति से किसी न किसी तरह बहाना करती और दीपक के साथ संबंध बनाती। दोनों की ड्यूटी इस प्रकार थी कि अक्सर पति बेंगलोर, अमेरिका, बाहर बाहर देशों में जाकर काम का हिसाब किताब करता था। कुछ टाइम नहीं होता था कि कब वापस घर आ जाए। एक दिन की बात है, दोपहर में दीपक सरिता अपना संबंध बना रहे थे। संबंध बनाते हुए अचानक उसका पति घर पर आ जाता है। जब वो देखता कि मेरी पत्नी ऐसा घिनौना कृत्य कर रही है तो चुपचाप दबे पांव कमरे से वापस हो जाता है और दूसरे रूम में जाकर बैठ जाता है। इधर जब लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो जब सरिता अपने पति के पास पहुंचती तो देखती है कि मेरा पति आ चुका है तो एकदम शॉक्ड हो जाती, चौकन्नी हो जाती है। अब करें तो क्या करें? तो उसका पति दीपक को और सरिता को बुलाता है, दोनों को बिठाकर समझाता है शांतिपूर्वक, देखो तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो, तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, ये काम करते हो तो शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। बहुत कुछ समझाता है और कहता आज के बाद तुम मेरे घर पर दिखाई मत देना और ये गलत काम पूरी तरह से बंद कर दो। दोनों को समझाकर वो पति उसका चला जाता है। लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन के बाद सरिता जेहूस का पति विदेश जाता है तो ही दीपक को अपने घर लेकर आती है और संबंध बनाना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते 2 ही दिन गुजरे थे, अचानक पति फिर आ जाता है। जब देख लेता है फिर उनको संबंध बनाते हुए तो तत्काल दीपक की शिकायत पुलिस में कर देता है। पुलिस आकर के दीपक को गिरफ्तार कर लेती है और पत्नी की जोरदार पिटाई करता है। इधर दीपक जेल चला जाता है। जेल में बाल सुधार गृह में उसको डाल दिया जाता है और उसको 18 साल तक उसमें रखा जाएगा। उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। इधर सरिता को उसका पति समझाता है कि अगर तुम नहीं सुधरोगी तो तुम्हारे भी साथ भी ऐसा ही किया जाएगा जैसा दीपक के साथ किया गया है। इस प्रकार से दीपक अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कई अफसरों से गुहार लगाता है, रोता गिड़गिड़ाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब गलती मेरी मैडम की जिन्होंने मुझको इसमें फंसाया है, ये सब उन्हीं का किया धरा है। बहुत कुछ कहने सुनने के बाद दीपक को वहां से रिहा कर दिया जाता है। दीपक चुपचाप अपने घर चला आता है, अपने घर पर पिता के साथ आराम से जिंदगी बिताने लगता है। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य के आप लोगों को जानकारी देनी थी, किसी को परेशानी हताश करना नहीं था, क्योंकि समाज में इस प्रकार से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिनको देखते हुए लोग अपने आप को भूल जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बस अपने काम को अंजाम देने की सोचते हैं। इसलिए आप लोग इससे बचे रहें और खुश रहें। इन्हीं सब जो देंगे विराम, वाणी को विराम। धन्यवाद।